नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। गांधी जी ने कहा था कि बोलो तभी जब वो मौन से बेहतर हो। बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गांधी जी की उसी पंक्ति का अनुसरण करती दिख रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार को एनडीए की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें बीजेपी से 11 सवाल चिराग पासवान को लेकर किए गए, लेकिन बीजेपी ने चुप्पी साधी रखी। मैंने तो कह दिया ना आपको। आप चिराग पासवान पर रिएक्ट करने में 48 घंटे लगाते हैं। अरे भाई, निकाला दुआ में कुछ हो तो ट्वीट करने में 2 मिनट लगाते हैं। चिराग अब पासवान ट्वीट कब करें ये भी आप तय कीजिएगा मनीष जी। कब ट्वीट करो ये अब तय आप ही ना कीजिएगा। एक ही व्यक्ति सब नहीं पूछे प्रश्न। एनडीए गठबंधन को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, तो क्या केंद्र में एनडीए जो है उसको उससे बाहर किया जाएगा चिराग पासवान की पार्टी रखी? और किसी भी सवाल का जवाब बीजेपी की तरफ से सीधा नहीं दिया गया। लेकिन जब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो बीजेपी 11 मिनट में 24 बार ये कहती नजर आती है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं। बिहार में एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के गठबंधन में सारी बातें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर प्रयास करेगी और नीतीश कुमार जी 3/4 से ज़्यादा बहुमत के साथ पुनः बिहार के मुख्यमंत्री। अब इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं? अब जिस तरीके से बीजेपी ने चिराग पर चुप्पी साधी रखी और नीतीश कुमार को लेकर 24 बार यानी कि 2 दर्जन बार ऐसा कहना कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, इसके पीछे क्या वजह सामने आती है आपको बताते हैं। मंगलवार को जदयू भाजपा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा नेताओं से चिराग को लेकर 11 सवाल किए गए, लेकिन किसी भी नेता ने सीधा जवाब नहीं दिया। वहीं 11 मिनट में 24 बार कहा नीतीश ही हमारे नेता हैं और वहीं सीएम होंगे। कुल मिलाकर भाजपा इन दिनों बिहार को लेकर एक ही पर काम कर रही है। नीतीश नाम केवलम, चिराग नाम मंगलम। मैंने तो कह दिया कि रामविलास जी केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। रामविलास पासवान जी केंद्र की सरकार में मंत्री अस्वस्थ हैं। ये सब कोई विषय नहीं है। मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि अनावश्यक विषयों को जो उछालने का प्रयास किया जाए उसमें किसी को सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा अटूट गठबंधन है, इसलिए हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और पोस्ट पोल भी जब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, ये थोड़ी कहा है कि हमको ज्यादा आएगा कम आएगा तो कौन बनेगा। ये तो स्पष्ट है कि जो भी जिसको भी जितनी सीटें आएंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन। क्योंकि चुनाव बाद के गणित में राजनीतिक विश्लेषकों को चिराग में भाजपा के लिए मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सीटों की घोषणा को लेकर थी। इस मौके पर दोनों पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी में जदयू 122 और भाजपा के 121 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। जदयू ने अपने खाते से 7 सीटें हमको देने की बात कही। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि वीआईपी को सीटें भाजपा अपने कोटे से देगी। नीतीश ने कहा कि भाजपा को लेकर हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जो हम लोगों का गठबंधन है एनडीए, इसमें बातचीत हो चुकी है और हम लोगों की बातचीत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई ऐलान नहीं किया गया था और अब उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी जाएगी। आज इन्होंने बता दिया है जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को
जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। और जहां तक दोनों के बीच में कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निर्णय हो चुका है। और मैं समझता हूं कि आज वो 122 और 121 तो है, तो बता दें लोगों को, या ऐसे ही आप रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दिया जाएगा ये पूरे तौर पर कि इनके जिम्मे कौन सी सीट है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है और इसके बाद भी आगे मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। एक साथ काम करते हुए हम लोगों का एक लंबा अवसर है। हमको भाजपा के कहने पर ही गठबंधन में शामिल किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, डॉक्टर संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, जदयू की ओर से वशिष्ठ नारायण सिंह, डॉक्टर अशोक चौधरी, आरसीपी सिंह, विजेंद्र यादव, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह मौजूद थे। 11 मिनट में भाजपा नेताओं ने 24 बार नीतीश का जिक्र किया, 18 बार तो नीतीश का नाम उल्लेख किया और आखिरी के 50 सेकंड में 5 बार नीतीश का जिक्र हुआ। सुशील मोदी ने 5 मिनट में 11, प्रदेश अध्यक्ष ने 8 और भूपेंद्र यादव ने 3 बार उनके नाम का जिक्र किया। अब लोजपा को लेकर जो सवाल पूछे गए, सबसे पहले हम आपको वो सवाल बताते हैं। सवाल 1, क्या अब भी लोजपा एनडीए का हिस्सा है? सवाल 2, जब बिहार में नहीं है तो क्या रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बने रहेंगे? सवाल 3, चिराग पासवान तो अपने प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इन सभी सवालों पर बीजेपी के सभी नेता चुप्पी साधे रखे। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार को लेकर 11 मिनट में 24 बार कि वो मेरे मुख्यमंत्री हैं और चिराग पासवान के सवालों पर बीजेपी की तरफ से चुप्पी, सियासी मायने क्या है? आखिर क्या बीजेपी बैकडोर से चिराग पासवान को शह देना चाहती है और सामने से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करना चाहती है? क्योंकि इन सभी चीजों पर गौर करें तो नजर सिर्फ इतना आता है कि बिहार में नीतीश नाम केवलम और चिराग नाम मंगलम वाली सियासत हो रही है। फिलहाल ये वक्त बताएगा कि बीजेपी की रणनीति क्या होती है और इस पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार।